नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अताह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियां। करीमनगर रिवर फ्रंट बहुत जल्द बनेगा सयाहती मरकज। डेंगू के रोकथाम के लिए साफ पीने के पानी को यकीनी बनाया जाए, कलेक्टर करीमनगर। चिरियाल में तामीरी कामों का इफ्तिताह। मधोल में 5 लाख मालियत के चेक्स की तकसीम। सफा बैतुल-माल करीमनगर की जानिब से बारिश मुतासिरीन की इमदाद। कामारेड्डी के मुश्तबा शख्स की मंकी पॉक्स की रिपोर्ट मौसूल। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश और अमवात का सिलसिला जारी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी खास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि एबी न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो फिर बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत तेलंगाना ने अवामी सहूलियात के पेश नज़र 500 करोड़ की लागत से 300 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का इरादा कर लिया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि रियासती वजीर बराए बहबूद पसमानदा तबकात व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने बरोज़ मंगल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की लेज़र विजन कंपनी FPA कंपनियों के नुमाइंदों के एक ग्रुप ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए माने रिवर फ्रंट और हम्पी थिएटर में बनाए जाने वाले वाटर फाउंटेन लेजर शो की तफसीली रिपोर्ट पेश की। बात-ए-आज़ा वजीर गंगुला कमलाकर ने ऑस्ट्रेलिया के वफद के हमरा मानेर रिवर फ्रंट इलाके का दौरा किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उनसे कहा कि वो वाटर फाउंटेन लेजर शो के लिए मौजूद जगह का सर्वे करें। उन्होंने मजीद कहा कि मानेर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट 410 करोड़ के बजट के साथ तैयार किया जा रहा है। सिविल वर्क्स का आगाज हो चुका है, ताहम शदीद बारिश के बाद काम की रफ्तार में कमी आई है। हालात के मद्देनजर काम की रफ्तार में इजाफा किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मानेर रिवर फ्रंट इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए महकमे सयाहत की जानिब से फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। तैयार करदा मंसूबे के तहत रिवर फ्रंट के वक्त में वाटर फाउंटेन, लेजर शो और हम्पी थिएटर तामीर किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने ऑस्ट्रेलिया की लेजर विजन कंपनी के नुमाइंदों के साथ मानेर नदी पर कायम किए जाने वाले फाउंटेन, लेजर शो और थिएटर्स के नक़ूश का मुआयना किया। 430 करोड़ लागत से तैयार करदा मानेर रिवर फ्रंट में सयाहत की तरक्की के लिए 100 करोड़ मख्तस किए गए। वज़ीर मौसूफ ने इस बात की वजाहत की कि लेजर विजन कंपनी दुबई, मक्कतुल मुकर्रमा, वियतनाम, हांगकांग और सिंगापुर में बहुत से प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी है और ये कंपनी भारत में FPA कंपनी के साथ एक सर्वे कर रही है ताकि यहाँ पानी के फव्वारे और लेजर शो के लिए बेहतरीन डिज़ाइन बनाए जा सके। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब कि बरोज़ मंगल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला महकमे सेहत व तबाबत महकमे सेहत व तबाबत के ज़ेर एहतमाम मौसमी अमराज के इस्तिदाद के मुताल्लिक़ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि 2010 और 2019 में करीमनगर जिले में डेंगू मर्ज के बास काफ़ी खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा और कई अमवात वाक़ई हुई थी। उन्होंने तिब्बी अमले को अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए तैयार रहने, डेंगू मर्ज के इब्तिदाई से फैलाव को रोकने के लिए ठोस इंतजामात की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि जिले के कस्बों और देहातों में इलाकावारी कमेटियाँ बनाई जाए और ड्राई डे का इनेकाद अमल में लाया जाए ताकि अमराज के फैलाव को रोका जा सके। वज़ीर मौसूफ ने अवाम को अमराज से बचने के लिए पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में वबाई अमराज में इजाफे के खदशे के मद्देनजर महकमे सेहत के ओहदेदारान व अमला चौकस व मुहतात रहें। जिला सरकारी दवाखाना हुज़राबाद, जमीकुंटा सरकारी दवाखानों में खुसूसी वार्ड के क़याम के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए साफ पीने के पानी की सरबराही से मौसमी व वबाई अमराज में काफ़ी हद तक कमी आई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि हाफिज अब्दुल हकीम खान नायब सदर सफ़ा शाख करीमनगर की इत्तला के बमूजिब शहर करीमनगर में उलमा हुफ़ाज़ कराम के रास्त निगरानी में चलने वाला रिफाही व फलाही इदारा सफ़ा बैतुल-माल शाख करीमनगर की खिदमत में एक खिदमत
आफत समावी और आफत अर्जी से मुतासरा लोगों की मदद करना है। लिहाजा अरकान सफ़ा के 5 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद ने मौलाना मोहम्मद काजिम अल हसनी सदर सफ़ा शाख करीमनगर की सरपरस्ती में और मंथनी मंचिरियाल के मुकामी जिम्मेदारों की रहबरी में दोनों शहरों का दौरा किया और ऐसे 30 खानदान जिनके मकानात और इनकी घरेलू अशिया हालिया शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं, उनकी 40,000 रुपयों के जरिए मदद की। इस मौके पर मौलाना ख्वाजा फुरकान कासमी, हाफिज मिर्जा खलीलुल्लाह बेग, हाफिज मोहम्मद इस्माइल के अलावा दीगर अहलियान मंथनी व मंचिरियाल भी मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद काजिम अल हसनी सदर सफ़ा बैतुलमाल शाख करीमनगर ने तमाम अफराद से गुजारिश की है कि वो अपने शहर और मोहल्ले के ऐसे मुतासरा अफराद की निशानदही करें और उनकी हस्ब इस्तात इमदाद भी करें। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जान के जिला सिद्दीपेट के चीरियाल टाउन वार्ड नंबर 3 में बरोज़ मंगल सीमेंट रोड और मोरियों के तामीरी कामों का सदर बल्दिया स्वरूप रानी ने रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि मजलिस बल्दिया चीरियाल के तमाम बल्दी वार्ड्स में सीमेंट रोड और नाकारा पानी की निकासी के लिए मोरियों की तामीर की जा रही है, जिसके नतीजे में शहर कचरा और गंदगी से पाक होकर खूबसूरत बन जाएगा। इसी दौरान एक और खबर कि मुल्क की बेशतर रियासतों में लगातार बारिश हो रही है। कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में गोवा, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही केरला, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में हल्की बारिश का इम्कान भी बताया गया है। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गोदावरी नदी में सैलाब की वजह से 7 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। मानसून की आमद के बाद से गुजरात में 100 से ज़ायद और महाराष्ट्र में 110 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। इसी के साथ ही आसाम में इस साल सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 157 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जान की रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी में मंकी पॉक्स के मुश्तबा अलामात पाए जाने वाले शख्स के नमूने की रिपोर्ट मनफी वसूल हुई है, जिस पर मरीज और उसके अफराद खानदान के साथ साथ डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उस शख्स के नमूने को हासिल करते हुए उसे टेस्ट के लिए पुणे के लैब को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आज मनफी आई है। इस तरह यह साबित हुआ कि नौजवान मंकी पॉक्स से मुतासिर नहीं है। वाज़ेह रहे कि कुवैत से कामारेड्डी वापस होने वाले एक शख्स में मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात पाई गई थी। वो 6 जुलाई को बैरून मुल्क से आबाई मकाम वापस हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसके जिस्म पर छाले नजर आए और वो बुखार में भी मुब्तला था, इसलिए मंकी पॉक्स का शुबा किया जा रहा था। 2 दिन कबल डॉक्टर्स ने उस शख्स को हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया था, जहां आज उसकी रिपोर्ट मनफी मौसूल हुई। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जान की हुकूमत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबत ज़दा लोगों की मदद कर रही है। इन ख्यालात का इजहार जी विठल रेड्डी रुकन असेंबली मधूल ने किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। MLA कैंप ऑफिस में हल्के के मुख्तलिफ देहातों के मुस्तकीन में 5,60,000 मालियत के CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत वज़ीर आला रिलीफ फंड के जरिए मुसीबत में घिरे अफराद को माली इमदाद फराहम करेगी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।